मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एनडीपीएस एक्ट 1985 जिसे नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कहा जाता है, इसके बारे में बता रहा हूं। ड्रग्स क्या होती है और ये एनसीबी इस पर क्या कार्रवाई करती है, नारकोटिक्स से संबंधित इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसे शुरू से अंत तक देखिए। पुराने एक्ट्स जो थे इंडिया के वो हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो शुरू से अंत तक महत्वपूर्ण है। प्रॉपर एक्ट अब कौन सा है, क्या सजा है, कितना फाइन है। तो इसमें एनडीपीएस एक्ट 1985 वर्तमान में प्रचलन में है। इसके पहले ओपीएम एक्ट होता था 1857 का, ओपीएम एक्ट उसके बाद आया 1878 का, फिर उसके बाद डेंजरस ड्रग्स एक्ट आया, उसके बाद वर्तमान में एनडीपीएस एक्ट 1985 आया। एक्ट में ड्रग्स की कितनी क्वांटिटी रखने पर क्या सजा मिलेगी, गवर्नमेंट के इसके क्या गाइडलाइंस हैं। एम्पीथाइन करके एक तो ड्रग है, चरस है, कोकीन है, गांजा है, हीरोइन है, एलएसडी है, मार्फिन है, ओपीएम है। इनकी अलग अलग मात्रा पकड़े जाने पर कब वो ऑफेंस होगा, कितना पनिशमेंट मिलेगा, कितना फाइन होगा, ये सब इसकी डोज और वैल्यू के आधार पर रखा गया है। तो सजा का अलग अलग प्रश्न है, एक सी सजा नहीं है, ये आप जान लें। दूसरा, इसमें एंशियंट जो टाइम में यानी पुराने समय में मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होती थी, वर्तमान में इसको अधिक मात्रा में लोग रखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इस पर सब पे बेन लगा हुआ है। आजकल हैजार्डस सब्सटेंस ओवरडोज लेने पर कईयों की मृत्यु तक हो गई है। इसलिए इसके सेक्शन 8 और 8A में जो व्यवस्था है वो प्रोहिबिटेड की गई है। जैसे कोका प्लांट है, कैनाबिनस है, प्रोसेस है, सेल है, परचेज है, स्टॉक है, इन सब पे रोक लगाई गई है। एनडीपीएस के एक्ट से संबंधित जो भी सब्सटेंस है उनको आप ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। और चैप्टर 4 में जो इस एनडीपीएस एक्ट 1985 का है, धारा 15 से 40 तक सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके यूज पर रोक लगाई गई है। पनिशमेंट अलग अलग है। 4 तरह की स्थिति होती है, या तो आप स्मॉल क्वांटिटी रखते हैं, या ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी रखते हैं, या कमर्शियल क्वांटिटी रखते हैं। तो ड्रग्स में अलग अलग इसको कंसिडर किया है, लिस्ट एक्ट में दी हुई है जिसे आप देख सकते हैं। एनसीबी इसमें कार्रवाई करती है, जिसको आप नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं। इनको ये सारे अधिकार दिए गए हैं। 17/3/86 को ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की थी एनसीबी एजेंसी, नेसेसरी कार्रवाई ये करती है। अभी आर्यन खान जो पकड़े गए थे वो केस इसका इंपॉर्टेंट है। इसके पहले तो ड्रग्स में स्मॉल आप स्मगलर हैं तो एनसीबी पकड़ के कार्रवाई करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिनियम है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। किस ऑफेंस में कितना इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, ये सब एक्ट में दिया हुआ है। तो ये मैंने कुछ जानकारी आपको एम्पीथाइन, चरस, आपका गांजा, कोकीन, हीरोइन, एलएसडी, मॉर्फिन, ओपियम आदि के बारे में इस एक्ट में बताया। तो ये नारकोटिक्स एंड ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के बारे में बेसिक जानकारी वीडियो में दी। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी कानूनी जानकारी बढ़ा रहा हूं। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।